हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम चक्र में। देखिए, आज के सेशन पे हम बात करने वाले हैं जो फर्स्ट काउंसलिंग के एडमिशन के बाद खाली सीट जो अवेलेबल है सेकंड काउंसलिंग के लिए, उसके बारे में अपन जानेंगे। उसका लिंक एक्टिव हो गया है, आप वहां से जाके जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इस पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं कितने कॉलेज में कितने कितने सीट अवेलेबल हैं। आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए ईजी होगा। देखिए, सेकंड काउंसलिंग कराने से पहले आप जाके देखेंगे कितने सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और अपन को सेकंड काउंसलिंग कैसे करानी है इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसी के साथ आपको सेकंड राउंड में काउंसलिंग किन किन लोगों को काउंसलिंग कराने हैं वो भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, उसके बारे में मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दिया है उसको मैं डिटेल से आपके सामने बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए आने वाले काउंसलिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं काउंसलिंग किन किन लोगों को करानी है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे रिक्त सीटों की जानकारी, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देख लेते हैं किनको सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा। देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीएड का। ठीक है, बीएड और डीएलएड कॉलेज में किसको सेकंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना होगा, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किनको किनको फॉर्म भरना है सेकंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट है, जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ था और वे दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वो लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फॉर्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं, आप कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। पहले आपने कम कॉलेज ऐड किया होगा तो और भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो आपको फिर से फॉर्म भरना होगा और शुल्क जमा करना होगा 350 रुपए का। ठीक, देखिए अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त किए गए विश्वविद्यालय के विकल्प को परिवर्तित करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वो अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण के द्वितीय सूची में हुआ था और वह प्रवेश नहीं लिया और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और आप पढ़िएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, इसका लिंक है टेलीग्राम के ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसको फिर से डिटेल में पढ़ सकेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप गलती से भी फिर से फॉर्म मत भरें। आपका 350 रुपए का फॉर्म फीस है, तो आप क्यों भरेंगे अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ था और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले लिया है, ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है, जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड या किसी अन्य कारण से बाहर हो गए हैं, अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा उनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म जमा नहीं कर सकेगा। सपोज आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आप सोच रहे हैं कि यार वो बहुत दूर है कॉलेज, अब मेरे को पास वाले कॉलेज में फिर से एडमिशन लेना है, तो क्या मैं सेकंड काउंसलिंग करा सकता हूं? तो आप नहीं करा सकते। ठीक है, एक बार आपने एडमिशन ले लिया है तो फिर से आप विकल्प फॉर्म जमा नहीं कर सकेंगे। देखिए लास्ट पॉइंट है आपका, यदि दो चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रह जाती हैं और तृतीय चरण का आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, तृतीय चरण के लिए कार्यक्रम नियम जो शर्तें हैं आपका SCERT के साइट रायपुर में जो है उसके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड काउंसलिंग के एडमिशन के बाद अगर सीट्स बच जाती हैं कॉलेजेस में तो आपका थर्ड जो तृतीय चरण का जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो स्टार्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी SCERT रायपुर के वेबसाइट पे। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट को डेली फॉलो करना है आफ्टर सेकंड काउंसलिंग। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं। अभी जो सेकंड काउंसलिंग होने वाला है आपका बीएड के लिए, उसके कितने रिक्त सीट है उसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको यहाँ से। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अपने को चले जाना है। देखिए अपने को यहाँ पे देखिए दिख रहा है यहाँ पे बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2023 में क्लिक कर लेना है। ठीक है, वेट करते हैं। देखिए ये लिंक है, यहाँ पे अपन चलते हैं। पहले देखिए यहाँ पे लिंक जो है रिक्त पदों का ये एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे अपने को चले जाना है बीएड में। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा।
देखिए ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपको। देखिए इसके नीचे करेंगे स्क्रॉल करके, तो देखिए चलिए ये जो लिंक शो हो रहा है ये आपका दिखा जा रहा है बीएड वैकेंट सीट, ठीक है। 28 तारीख को ये अपलोड होना था, आज अपलोड हो गया है, इसका लिंक एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो आप जाइए देख लीजिए कितने सीट खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन फिर सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए फाइनली जो टेंटेटिव बीएड वैकेंट सीट है उसका लिस्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप देख पाएंगे कितने सीट्स खाली हैं अलग अलग कॉलेज में, है ना। देखिए यहाँ पे दिया है, पहले कोर्स का कोड दिया है, कॉलेज का कोड नंबर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है। फिर यहाँ पे तीसरे में दिया है आपका कॉलेज का नाम, ठीक है। देखिए चौथे में दिया है नंबर ऑफ सीट्स, उसके बाद दिया है ऑक्यूपाइड सीट, देन लास्ट में दिया है वैकेंट सीट, ठीक है। देखिए टोटल 100 सीट है, उसमें से आपको देखिए 41 सीट में एडमिशन लिया है और 59 सीट है वो खाली है, रिक्त है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ रायपुर के आदर्श कॉलेज का। उसी प्रकार से आप और भी देख सकते हैं, नीचे देखिए स्क्रॉल करेंगे बहुत सारे खाली सीट हैं, आप इजिली बीएड कर पाएंगे, ठीक है। देखिए जहां से आपको बीएड करना है उस कॉलेज का लिस्ट बना लीजिए और वहां पे देखिए कितने वैकेंट सीट हैं, कितने सीट अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना सेकंड काउंसलिंग का प्रेफरेंस भरिएगा, जो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपको कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए अपन 4 गवर्नमेंट कॉलेज का पहले देख लेते हैं कि वहां पे कितने सीट खाली हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन रायपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पे कितने सीट्स अवेलेबल हैं, है ना। चलिए देखिए जितने भी अवेलेबल सीट थे सेकंड काउंसलिंग के लिए वो देखने के बाद अपन देख लेते हैं कि अपने को सेकंड काउंसलिंग कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे मैं बता देता हूँ कितने सीट अवेलेबल हैं, ठीक है। रायपुर में देखिए 24 सीट अवेलेबल है, यहाँ पे 75 थे। वैसे ही बिलासपुर में भी 75 में से 24 सीट खाली हैं आपके। बस्तर यूनिवर्सिटी है वहां पे 100 सीट थे, उसमें से 64 लोगों ने अभी एडमिशन लिया है और 32 सीट वहां पे भी अवेलेबल है, ठीक है। उसी प्रकार जो कांकेर है वहां पे भी 10 सीट अवेलेबल है। देखिए अगर जिनको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है बीएड, तो देखिए उनको कैसे फॉर्म भरना है सेकंड काउंसलिंग, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अगर आप रायपुर और बिलासपुर को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आपका नंबर अगर 77 से 76 77 के बीच आ रहा है तो आप ये प्रेफरेंस दे सकते हैं रायपुर के लिए। अगर आपका नंबर आ रहा है 73 से 75 के बीच, तो आप अगर पहला प्रेफरेंस देंगे बस्तर या कांकेर को तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, है ना। याद रखिएगा अगर आपका नंबर थोड़ा सा ज्यादा आ रहे हैं, 77 78 तक आ रहे हैं आपके नंबर, तो आप रायपुर और बिलासपुर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप वहां के हैं तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए उसी प्रकार से जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी सीट अवेलेबल है। देखिए प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं ना तो आप अपने नियर बाय देखिए आपका सिटी से कौन सा पास है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। आपके नंबर अगर मीडियम आ रहे हैं तो अपने सिटी के जितने जहां पे आप रहते हैं वहां के सारे कॉलेज का प्रेफरेंस डाल लीजिए, आप इजिली कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। हम सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए और अपने पास वाले सिटी को पहले प्रेफरेंस दीजिए जहां से आप करना चाहते हैं। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए भी यही बोलना चाहूंगा, अगर आप क्या बोलते हैं बिलासपुर, रायपुर, बस्तर या कांकेर में एडमिशन ले रहे हैं तो आप नियर बाई देखिए आपका पास कौन सा पड़ेगा आपके सिटी से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं द्वितीय चरण का जो ऑनलाइन काउंसलिंग है ये इसका स्टार्ट हो जाएगा आपका पंजीयन के लिए 30 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है द्वितीय चरण के काउंसलिंग के लिए, ठीक है। देखिए द्वितीय चरण में प्रथम सूची का जो दावा पत्ती के लिए जो जारी किया जाएगा आपका किया जाएगा 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, है ना। उसके बाद देखिए जो सेकंड चरण होगा उसका जो प्रथम सूची है वो जारी किया जाएगा आपका 12 तारीख को दावा पत्ती के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको जो एडमिशन है, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वहां आपको एडमिशन लेना है 12 तारीख से 17 अक्टूबर के बीच में, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको याद रखिएगा, आपके आने वाले काउंसिल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो डेट सारे याद रखिएगा। देखिए उसके बाद एडमिशन लेने के बाद फिर से सेकंड काउंसलिंग के जो फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद जो एडमिशन लेने के बाद जो रिक्त सीटों की जानकारी है वो अपने को पता चलेगी 18 अक्टूबर को, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, द्वितीय चरण की जो दूसरी सूची है दावापत्ती के लिए जारी करा जाएगा, साथ ही दावापत्ती 20 तारीख से 23 तारीख के मध्य में आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनली जो द्वितीय चरण की जो दूसरी सूची है वो जारी की जाएगी 26 अक्टूबर को, है ना। उसके बाद देखिए जो आवंटित होंगे कॉलेज, जो अलॉट होगा आपको विद्यालय जहां आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, वो आपको एडमिशन लेना है 26 से लेके 31 तक। एडमिशन के बाद फिर से रिक्त सीटों की जानकारी आपको पता चलेगा 1 नवंबर को। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सारे डेट्स आपको याद होने चाहिए। देखिए किसी कारणवश आपको कॉलेज मिला है और आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए तीसरी काउंसलिंग भी आपको कराना पड़ सकता है, अगर सीट अवेलेबल रहा तो आपको तीसरा काउंसलिंग भी होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।